वेलकम टू स्टडी IQ। अब सच सच बताना, इस बार सर्दियों में वो बात तो नहीं थी जो कि यूजुअली सर्दियों में होती है। मतलब जितने जैकेट्स और जितने स्वेटर्स और जितने कैप्स की ज़रूरत पड़नी चाहिए थी, कुछ कमी पड़ी। बल्कि स्वेटर्स तो इस बार पहने ही नहीं थे, जैकेट्स जैकेट्स में काम चल गया था। डिड यू फील दैट और डिड यू नॉट? मुझे डेफिनेटली फील हुआ था कि इस बार जो सर्दियाँ थी वो रिलेटिवली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने कई सारी कोल्ड विंटर्स भी देखी है जहाँ पर असली में ठंड लगती है। शाम को बाहर जाओ तो बेसिकली बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से ठिठुर भी जाते हैं। बट इस बार वैसी नहीं थी। एक दो दिन था कोई जिसमें ज़्यादा ठंड लग रही थी, पर मोर और लेस सिर्फ एक जैकेट, एक नॉर्मल स्वेटर से ही काम चल जाता था। इस सब के साइंटिफिक रीजंस है। एक्चुअली में आप जिसको भी ये लगा था वो सही लगा था। दिस ईयर रिलेटिवली स्पीकिंग विंटर्स वर एक्चुअली वार्म। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अक्टूबर नवंबर में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि विंटर्स इस बार कोल्डर होनी थी। जो भी नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उन सब ने एक न्यूज़ छापी थी कि बेसिकली क्योंकि ये साल ला नीना का साल है। बताता हूं मैं आपको क्या होता है ला नीना। तो इस बार विंटर्स कोल्डर हो सकती हैं। बेसिकली ज़्यादा ठंड होनी चाहिए थी, परंतु उसके बावजूद भी हुई कम। आखिर इसका रीज़न क्या रहा है, चलिए मैं बात करते हैं इसके बारे में। लकीली इनफ ये हमारे यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। मैंने आपको एक बार अपने पुराने वीडियो में बताया था कि यूपीएससी माना अनप्रिडिक्टेबल है पर वो इरेशनल नहीं है। उसके कुछ ना बड़े पसंद के टॉपिक्स होते हैं। आप चेक कीजिएगा, लास्ट के 10 साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर उठाइएगा, हर साल एक बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आना ही आना है। बुद्धिज्म उनका बहुत ही फेवरेट का पसंद का टॉपिक है। उनका पूछते ही पूछते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म, दोनों के दोनों इकट्ठे पूछे जाते हैं, पर आता जरूर है क्वेश्चन। उसी प्रकार से यूपीएससी का एक दूसरा फेवरेट टॉपिक है मॉनसून्स। भारत का मॉनसून उनका बहुत ही पसंद का टॉपिक है। प्रीलिम्स या मेंस में उनसे संबंधित एक रेगुलरली ईयर ऑन ईयर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। जो हमारी विंटर्स, वार्म विंटर्स के होने का रीजंस था वो एक वेदर फिनोमिना है जिसका नाम है ला नीना। अगेन पूरी की पूरी ज्योग्राफी बुक में सिर्फ यही समझ नहीं आ रहा है ना। चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि ला नीना, एल नीनो ये होता क्या है और इसकी वजह से भारत का जो वेदर होता है, भारत का जो टेम्परेचर, क्लाइमेट, रेनफॉल जो होता है उसके ऊपर असर पड़ता है। इट्स नॉट इवन रिलेटेड टू इंडिया, बेसिकली पूरे के पूरे ग्लोबली फर्क पड़ता है। हाँ, हम जो है हमारा फोकस इसीलिए, यूपीएससी का फोकस इसलिए इस पर रहता है कि जो ये एल नीना, ला नीना नाम के जो इवेंट है, वेदर फिनोमिनाज हैं, इनका बेसिकली भारत के मॉनसून यानी भारत की रेनफॉल पर फर्क पड़ता है। भारत की रेनफॉल पर फर्क पड़ता है तो भारत के एग्रीकल्चर पर फर्क पड़ता है, जिससे भारत की इकोनॉमी डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है, भारत की फूड सिक्योरिटी भी इफेक्ट हो सकती है। हेंस दिस टॉपिक गेन्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी रिसेंटली, अब ये तो बात है अभी तो मार्च चल रहा है, तो जनरली इस समय गर्मी तो नहीं कही जा सकती है कि समर्स आ चुकी हैं, परंतु अगर देखा जाए अंगुल, भुवनेश्वर अभी मार्च को, ये तो 15 मार्च आ चुका है, लेकिन 1 मार्च को ही 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्रॉस कर चुके थे। फरवरी में ही कर दिया था। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो हैं उनके भी जो टेम्परेचर्स हैं जनवरी से ज़्यादा हाई थे। मतलब कि जैसे अप्रॉक्सीमेटली उनका एवरेज टेम्परेचर जनवरी में 4 डिग्री है, तो बेसिकली 5-6 डिग्री, 60 डिग्री के ऊपर था, एवरेज से ज़्यादा था। मैक्सिमम टेम्परेचर सोल्ड 5 to 7 डिग्री सेल्सियस अबव इन ओडिशा। ओडिशा में 5 से 7 होना 25 चाहिए था, 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया। झारखंड में जनवरी 9 को, बेसिकली जो ये 9 का डेटा है उसके हिसाब से, ऑन जनवरी 10 द मिनिमम टेम्परेचर्स वर इवन मोर एनोमलस with large parts of उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र where night time temperatures were at least 5 डिग्री सेल्सियस और मोर above the average। तभी रात को ठंड नहीं लगी इस बार। कहीं भाई 10 जनवरी जो कि सबसे घोर ठंड का समय होता है, उस समय भी जो रात का टेम्परेचर था, जब टेम्परेचर 3-4 डिग्री हो जाना चाहिए था, बेसिकली 5-5 डिग्री नॉर्मल से ऊपर था। ऐसा क्यों हुआ है? IMD, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने 1 मार्च को एक प्रेस रिलीज दिया जिसमें उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ, उत्तरी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत में और कुछ सेंट्रल और कोस्टल एरियाज ऑफ नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया में एक्सपीरियंस अबव नॉर्मल डे टाइम टेम्परेचर्स फ्रॉम मार्च टिल मे। यानी कि गर्मी इस बार भीषण होने वाली है। मार्च से ही बेसिकली अबव नॉर्मल टेम्परेचर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये रीजन है कि क्यों ये वेदर पैटर्न्स जो है वो डिसरप्ट हो रहे हैं। अगेन इनका जो बेसिकली कोर है वो है क्लाइमेट चेंज। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। असली रीजन वहीं पर पहुंचा है। द ला नीना ईयर्स मे बी गेटिंग वार्मर देन एल नीनो इवेंट्स ऑफ द पास्ट, एक्सपर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट। अब इसी के बारे में बात करेंगे कि ला नीना ईयर्स कौन से होते हैं, एल नीनो इवेंट कौन से होते हैं और उनकी वजह से भारत की जो बेसिकली
वेदर है, टेम्परेचर है, जो रेनफॉल है, उनके ऊपर किस प्रकार से असर पड़ता है। यूपीएससी के लिए बहुत पसंद का फेवरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। देखिए, हमारे वेदर फिनोमिनाज में वर्ल्ड ओवर ग्लोबली एक वेदर फिनोमिना एग्जिस्ट करता है जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एनसो नाम से जानते हैं इसको। ये आपकी ज्योग्राफी की 11th क्लास की एनसीईआरटी में डिटेल में डिस्कस किया गया है मॉनसून वाले चैप्टर में, ध्यान से देखिए। इट इज एन इररेगुलर periodic variation in winds and sea surface temperatures over tropical eastern Pacific Ocean affecting the climate of much of the tropics and the subtropics। शब्दों पर ध्यान दें, irregular है यानी कि एग्जैक्टली सेम रेगुलरिटी पे नहीं होता। मॉनसून हर साल आते हैं, राइट, दे आर वेरी रेगुलर, एटलीस्ट साल में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कब आ रहे हैं। जून में आना स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर में रिसीड कर जाते हैं भारत से। ये इररेगुलर होता है। एल नीना और ला नीना दो वेदर फिनोमिनास के नाम है, पढ़ते हैं इनके बारे में। लेकिन ये इररेगुलर है, पीरियोडिक है, लेकिन हो रहे हैं पीरियोडिकली। मतलब कि ये नहीं पता कि 2 साल में होंगे, 3 में होंगे, 4 में होंगे, ये नहीं पता। इरेगुलर है परंतु पीरियोडिक है, परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ साल दर साल चलते रहते हैं। 2 साल में हो जाएगा, फिर 3 में हो जाएगा, फिर 1 में हो जाएगा। इस प्रकार से एक प्रोसेस तो फॉलो करता है विंड और सी सरफेस टेम्परेचर का ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन यानी कि जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पर जो समुद्र लिखता है पैसिफिक वाला, उसको पैसिफिक का ईस्ट कोस्ट कहा जाता है। तो वो जो समुद्र है उसका सरफेस का टेम्परेचर, पानी का जो टेम्परेचर होता है और उसके ऊपर जो विंड्स है, उनमें जो बदलाव आते हैं, उस वेदर फिनोमिना को कहा जाता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो, ला नीना, दो जो इवेंट हैं, ये पैसिफिक ओशियन के पूर्वी भाग में जो सी टेम्परेचर और विंड्स में चेंजेस होते हैं उसको कहा जाता है। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है तो उसको कहते हैं एल नीनो, और जब समुद्र का पानी ठंडा हो जाता है तो उसको कहते हैं ला नीना। और इस साल ला नीना का इवेंट था। तो जो ये इवेंट हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा कि एनसो में जो समुद्र का सरफेस है उसका पानी गर्म या ठंडा हो जाता है। तो जब गर्म हो जाता है तो उस साल को कहते हैं कि एल नीनो आ गया है। एल नीनो एक नाम है, उस वेदर फिनोमिना का नाम है। और जब उस सरफेस का पानी, समुद्र के सरफेस का पानी ज्यादा रिलेटिवली ठंडा हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि उस साल ला नीना आ जाता है। इस साल ला नीना है, यानी कि जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन का जो सरफेस टेम्परेचर वो ठंडा है, ज्यादा ठंडा है रिलेटिवली से, न्यूट्रली से बेसिकली ठंडा है। तो अगर वो नॉर्मली 24 से 25 डिग्री का टेम्परेचर हुआ करता था, वो इस बार बेसिकली 18 या 19 डिग्री का टेम्परेचर है रिलेटिवली। The southern oscillation is accompanying atmospheric component coupled with sea temperature change. El Nino is accompanied by high air surface pressure in tropical western Pacific, La Nina with low surface pressure। ठीक है, आइए देखते हैं इसको एक फिगर के हिसाब से। ये हमारा न्यूट्रल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से रखिए। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये साउथ अमेरिका। तो मैप को देखिए कि इस समय हम पैसिफिक ओशियन को सामने से देख रहे हैं। न्यूट्रली अगर देखा जाए तो इन जनरली यहां पर ये ठंडा जो कि ईस्टर्न पैसिफिक है, यानी कि बेसिकली हमारा साउथ अमेरिका का पश्चिमी जो कोस्ट है, वहां पर देखेंगे तो नॉर्मली ठंडा होता है। और जो ऑस्ट्रेलिया के पास वाला जो सी है, पैसिफिक ओशियन है, ये बेसिकली गर्म होता है। और ये हमारी विंड्स इस प्रकार से चलती रहती हैं, ट्रेड विंड्स, यहां से यहां, यहां से यहां, यानी कि ईस्ट से वेस्ट ब्लो कर रही हैं। ये हमारी जो ट्रेड विंड्स है, ठीक है, पूर्वी से पश्चिम की तरफ ब्लो कर रही हैं। अब यहां पे क्योंकि टेम्परेचर वार्म होता है तो बेसिकली वार्म होता है, इवेपोरेशन होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बारिश हो रही होती है, नॉर्मल बारिश है, ठीक है। अब इस जो न्यूट्रल सिचुएशन है, इसके अंदर जब बदलाव आता है तो ये दो इवेंट होते हैं, एल नीनो के या ला नीना के। वो डिपेंड सिर्फ इस बात पर करता है कि यहां का टेम्परेचर क्या है। अगर यहां का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कूल का मतलब कि ज्यादा हो गया यानी कि वार्म हो गया, तो एक इवेंट हो गया। यहां का टेम्परेचर कम हो गया यानी कोल्ड हो गया, तो दूसरा इवेंट हो गया। तो वार्म वाले को कहते हैं एल नीनो और कोल्ड वाले को कहते हैं ला नीना। और जो ये टेम्परेचर के बदलाव होते हैं, इससे बेसिकली पूरे के पूरे ग्लोबल क्लाइमेट पे असर पड़ता है, भारत पर भी असर पड़ता है। और वो कौन कौन से असर हैं वो आपको बेसिकली याद करने हैं, क्योंकि वो प्रीलिम्स में सीधे पूछे जाएंगे आपसे। ये देखिए, ये होता है एल नीनो। हुआ क्या, ये पानी जो यहां का था, सरफेस टेम्परेचर था, गर्म हो गया, ज्यादा न्यूट्रली था, इन जनरल कूल रहता है, पर अब यहां पे वार्मर देन नॉर्मल हो गया। वार्मर देन नॉर्मल हो गया तो एल नीनो होगा। एल नीनो अगर हो जाता है तो यहां पे जो ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया वाला जो पश्चिमी पैसिफिक ओशियन है, पश्चिमी पैसिफिक ओशियन, ये वेस्ट वाला हो गया, वहां का गर्म हो जाएगा तो यहां का ठंडा हो गया है।
तो ठंडा होने की वजह से इवेपोरेशन कम होती है और उस समय बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में कम बारिश पड़ती है। इसका दूसरा ऑप्शन पड़ा ला नीना, जब यहां पे कूलर देन नॉर्मल है, जब यहां पर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो वहां पे अपोजिट में जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो समुद्र है पश्चिमी पैसिफिक, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इवेपोरेशन और ज़्यादा होती है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेसिकली इतनी बारिश आती है कि बाढ़ आ जाती है। यानी कि इस प्रोसेस की वजह से, ये समुद्र के सरफेस के पानी को गर्म और ठंडा होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाती है जब ला नीना हो, और ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट पड़ जाता है जब एल नीनो हो। उसी प्रकार से भारत पर भी असर पड़ता है। याद रखिए कि जो अभी वाला साल है 2020, वो ला नीना का साल है। इस समय अगर आप जाएंगे साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर तो वहां का समुद्र का जो पानी है कोल्डर देन नॉर्मल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेसिकली वहां पर बर्फ जम गई है, कोल्डर देन नॉर्मल कहने का मतलब है कि यूजुअली अगर 20 डिग्री था तो अभी इस समय 15 डिग्री है। कोल्डर देन नॉर्मल, थोड़ा सा बदलाव आ गया है। कोल्डर देन नॉर्मल जब ला नीना होता है तो यूजुअली भारत में विंटर्स बहुत ज्यादा हार्श हो जाती हैं। इसका असर भारत में, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का तो आपके सामने ही दिख रहा है कि जब ला नीना हो रहा होता है तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बाढ़ आती है, कई सारी बारिश भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस साल बेसिकली बारिश होगी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा। भारत पर ला नीना का क्या असर होता है? भारत पर असर होता है कि विंटर्स कोल्ड हो जाती हैं, कोल्ड होती है बहुत ज़्यादा, एंड इंडिया का भी मॉनसून बेहतर हो जाता है। ठीक है, इंडिया में भी आता है। तो यानी कि इस साल की प्रिडिक्शन है ला नीना के बेसिस पे कि भारत का जो मॉनसून है वो अबव एवरेज होगा, बेटर होगी इस बार रेनफॉल इंडिया के अंदर। अब सवाल ये है कि ला नीना होने पर जब विंटर्स कोल्ड होनी चाहिए, और ये वाला साल जो है वो ला नीना ईयर के नाम से, ला नीना का इवेंट है इस समय, तो ला नीना के होने के बावजूद भी बेसिकली हमारी विंटर्स कोल्डर क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि जो ला नीना के जो ईयर्स हैं दे आर गेटिंग वार्मर। समझ रहे? तो मतलब कि जो इस साल है वो एक्चुअली में ला नीना होना तो कूलर देन नॉर्मल है, लेकिन वो उतना ज्यादा कूल नहीं हो रहा है जितना बेसिकली पिछले साल या हिस्ट्री में होता रहता था। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बेसिकली अपने क्लाइमेट के ऊपर अब रिसेंटली धीरे धीरे असर करने लग गई है। आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए बात ध्यान रखिए, दो इवेंट है और दोनों के नाम बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो थोड़ा सा इसको याद कर लेना है। एल नीनो और ला नीना, बेसिकली जो ये फिशरमैन्स थे साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर, जो भी फिशरमैन्स थे, उन्होंने ये फिनोमिना 17वीं 18वीं शताब्दी में बेसिकली उन्होंने नोटिस किया था। और ये जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है क्रिसमस के टाइम आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ला नीना का जो ईयर या इवेंट स्टार्ट हुआ वो बेसिकली हमने नवंबर या अक्टूबर में ही बेसिकली अखबारों ने बताना स्टार्ट कर दिया था। तो उस समय जो पानी गर्म होना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने, क्योंकि क्रिसमस में क्राइस्ट का बर्थ होता है, तो एज ए उसका नाम रख दिया एल नीनो, द बॉय। बेसिकली उन्होंने द बॉय। उसी तरीके से उसके अपोजिट में जब ठंडा होने लगा तो उसके अपोजिट में गर्ल का नाम रख दिया गया ला नीना। स्पेनिश में एल नीनो का मतलब होता है बॉय, ला नीना का मतलब होता है गर्ल। ठीक है, अब जब समझिए कि जब लड़का है तो वो थोड़ा सा ज्यादा गर्म है। ठीक है, उसका जो जब वो होता है तो पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है, वार्म वाटर, यानी कि एल नीनो। लड़की जो होती है उसका थोड़ा सा काम असर होता है, वो थोड़ी सी ठंडी है और वो पानी को ठंडा कर देती है। ठीक है, इसके भारत के क्लाइमेट पर क्या फर्क पड़ते हैं कि जब एल नीनो यानी कि जब वहां के समुद्र का पानी गर्म हो रखा होता है तो हमारे यहां पर विंटर्स होती हैं वार्म, पानी गर्म तो हमारी विंटर्स वार्म, और हमारे यहां पे गर्मियां और ज्यादा गाम, मतलब कि हमारा डायरेक्ट कोरिलेशन है। उधर पानी गर्म हुआ तो भारत में सारी चीजों में गर्म हो जाएगी, विंटर्स वार्म हो जाएंगी यानी कम हार्श होंगी, और समर्स और ज्यादा वार्म हो जाएंगी यानी बारिश और ज्यादा कम होगी, ड्राई कंडीशंस होगी, ड्रॉट कंडीशंस हो जाएंगी भारत में। ला नीना यानी जब वहां का पानी ठंडा होगा तो बेसिकली भारत में जो विंटर्स हैं वो और कोल्ड हो जाएंगी, और जो हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल है वो और ज्यादा होगी, उस साल ज्यादा रेनफॉल होगी। यूजुअली जो ये ईयर्स होते हैं ये 2 से 7 साल के गैप में आते हैं। जैसे कि हमने देखा ना, ये इरेगुलर है, पीरियोडिक है पर इरेगुलर है। कभी एल नीनो इवेंट आ गया 2 साल के बाद, उसके बाद 3-4 साल तक कोई भी इवेंट नहीं हुआ, फिर ला नीना इवेंट हो गया 2 साल के बाद, कभी कभी 1-2 साल के बाद भी हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि एल नीनो इवेंट जब भी होता है भारत में ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ एल नीनो ईयर्स ड्रॉट हुआ है। पिछले 40-50 साल का जो डेटा है वो कहता है कि जब भी एल नीनो यानी वहां का पानी पैसिफिक ओशियन का जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन कोस्ट है, जब वो गर्म हो जाता है सरफेस टेम्परेचर वहां पे, तो 50 से 60% चांस है कि उस साल भारत में ड्रॉट पड़ेगा। और जब वहां का ठंडा हो जाता है, क्योंकि क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ग्लोबली ये चीजों को इफेक्ट करता है, हर बार नहीं होता है, याद रखिएगा 50-60% है।
ऑलवेज। तो उसी प्रकार से जैसे ला नीना है, इस बार साल हमारा ये है ला नीना ईयर का हिसाब से, तो क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि विंटर्स होनी चाहिए थी कोल्ड, परंतु नहीं हुई कोल्ड। इसीलिए नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ला नीना के जो ईयर्स हैं दे आर एक्चुअली, इट सीम्स कि वो थोड़े से और ज़्यादा वार्म हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू एल नीनो। ला नीना यानी कि जो गर्ल वाला ईयर होता है इज द कूलिंग फेज ऑफ द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल। तो जो ये साइकिल चलती है गर्म ठंडा पानी होने की, उस साइकिल में जो ठंडा होता, ठंडे वाली साइकिल है, उसको ला नीना कहा जाता है। एल नीनो यानी कि जो लड़का है, एल नीनो द बॉय, उसका बेसिकली मतलब है वार्मिंग फेज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनयूजुअल कूलिंग ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। ये इक्वेटर पर होता है, ईस्टर्न साइड पर होता है इन जनरली, और सेंट्रल वाला ईस्टर्न वाला हिस्सा जो होता है पैसिफिक का वो इंक्लूडेड होता है। इट यूजुअली ब्रिंग्स इन कोल्डर देन नॉर्मल विंटर्स। तो ला नीना में होनी कोल्डर चाहिए थी परंतु नहीं हुई। करंट ला नीना कंडीशंस कमेंस्ड इन अक्टूबर 2020 बट हैव नॉट लेड टू मच कूलिंग ओवर इंडिया। IMD has predicted that the moderate La Nina conditions over the equatorial Pacific Ocean will continue through May। तो जो ला नीना का जो साल है अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है और अप्रोक्सीमेटली मई तक चलेगा। सो दिस विल बी नोन एज की ला नीना इवेंट चल रहा है। इंडीड ग्लोबल वार्मिंग के जो बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज के असर है वो देखे जा सकते हैं कि फरवरी 2021 इज बेसिकली द वार्मेस्ट रिकॉर्डेड मंथ टिल डेट इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट अर्थ। 2020 was one of the warmest year despite a La Nina cool waters in the Pacific Ocean। जिस साल ला नीना होता है उस साल पूरे ग्लोब का टेम्परेचर रिलेटिवली ऑन एन एवरेज कम हो जाता है, और 2020 में स्टार्ट हो चुका है ला नीना अक्टूबर में, उसके बावजूद भी 2020 सबसे ज्यादा वार्मेस्ट है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका बहुत ही ग्लोबल असर पड़ना स्टार्ट हो चुका है। The same was observed from January to February when La Nina was fading from the Pacific. La Nina typically has a cooling effect on global temperatures but is now offset by global warming due to the greenhouse gas emissions। तो global warming की वजह से जो इफेक्ट होता था वो बेसिकली उतना बन नहीं रहा है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन है इस बार, ठीक है, कि ला नीना का क्या इफेक्ट है। यानी ला नीना मीन्स गर्ल, गर्ल यानी कि पानी ठंडा हो गया है। एल नीनो यानी कि बॉय, बॉय यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहा है, पानी गर्म हो गया है। और भारत के साथ इक्वेशन बहुत आसान है, वार्म है तो बेसिकली सब कुछ वार्म, विंटर्स भी वार्म होंगी, समर्स भी ड्राई हो जाएंगी, समर्स भी वार्म होंगी, पानी भी कम आएगा। और ला नीना यानी कि बेसिकली कोल्ड वाटर, यानी कि विंटर्स भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएंगी, पानी भी बहुत ज़्यादा, समर्स भी बेसिकली रिलेटिवली कोल्ड हो जाएंगी। परंतु इस बार ला नीना के होने के बावजूद विंटर्स कोल्ड नहीं हुई हैं और समर्स भी बेसिकली गर्म होने वाली है। दो IMDb प्रेडिक्ट करता है कि रेनफॉल अबव एवरेज होगा गर्म होने की वजह से, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव, प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। आई एम रिपीटिंग, मॉनसून्स इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ UPSC। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है उस पर एक प्यारा सा सवाल वो रेगुलरली करते रहते हैं, चाहे मेंस में चाहे प्रीलिम्स में। इन केस यू नीड द PDFs ऑफ दिस क्लासेस यू कैन ऑलवेज ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इन केस यू हैव डाउट्स एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द क्लासेस और द लेक्चर्स यू कैन ऑलवेज फाइंड मी ऑन द सोशल मीडिया एंड कैन DM me with your doubts। I'll hope to answer them as soon as possible। However, if you like the video then you please need to comment below this YouTube video। I like reading them and I'll personally answer them if possible। Have a nice day।